एक अंदाजे के मुताबिक हर साल मिलियन से ज्यादा लोग अब तक इंसानी स्मगलिंग का शिकार हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इंसानी स्मगलिंग होती क्या है और किस तरह पाकिस्तानी नौजवान एक अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए इसका शिकार बनते जा रहे हैं। आइए आज के इस एक्सप्लेनर में इस सब की वजाहत की जाएगी। मैं हूं आपकी मेजबान अंदलीब जहरा और आप देख रहे हैं 66 न्यूज। इंसानी स्मगलिंग दरअसल इंसानों के गैर कानूनी तिजारत का नाम है। ये मंशियात की स्मगलिंग के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी गैर कानूनी मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है, जिससे अरबों डॉलर रुपए कमाए जाते हैं। सादा अल्फाज में मुनाफे की गर्ज से किसी भी शख्स का जिनसी इस्तेहसाल करने से लेकर उसे गुलाम रखना, उससे जबरी शादी करना, उससे जबरी मुशक्कत लेना, ये सब इंसानी स्मगलिंग के जुमरे में आते हैं। इस मकरूह धंधे की सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और खवातीन होते हैं। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा मसला जबरी मजदूरी है, जिसमें स्मगलर मुलाजमत की सख्त शराइत करते हैं और इस मकरूह धंधे की सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और खवातीन होते हैं। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा मसला जबरी मजदूरी है, जिसमें स्मगलर मुलाजमत की सख्त शराइत तय करते हैं और इन शराइत की खिलाफ वर्जी करने पर पूरे खानदान को और बाज़ औक़ात तो उनकी कई नस्लों को जबरी मुशक्कत में फंसा कर रखा जाता है। स्मगलिंग के इस चक्कर में मुकामी बाअसर लोग मर्दों, औरतों और बच्चों को ज़राअत, ईंटों के भट्ठों, माहीगीरी, कानकुनी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कर्जों की अदायगी के एवज जबरी तौर पर काम करवाते हैं। इसी तरह ऐसा शख्स जो अपनी रजामंदी से एक ऐसे मुल्क जाने की ख्वाहिश में हो जहां की इमिग्रेशन के लिए वो कानूनी तौर पर अहल नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश में या एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में किसी ऐसे स्मगलर या एजेंट की खिदमात हासिल करता है जो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि उस शख्स को गैर कानूनी तरीके से मतलूबा मुल्क की सरहदों के अंदर पहुंचा देगा या पहुंचाएगा। इसी तरह की गैर कानूनी नक्लो हमल भी इंसानी स्मगलिंग कहलाती है। स्मगलर अपने मुतासरीन को फंसाने और जबरदस्ती करने के लिए अक्सर तशद्दुद या धोखादही का सहारा लेते हैं। तालीम और मुलाजमत के मौके के झूठे दावे का भी इस्तेमाल करते हैं। इंसानी स्मगलिंग एक आलमी मसला है जो हर उम्र के अफराद को मुतासिर करता है। एक अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर हर साल तकरीबन 10 लाख लोगों की स्मगलिंग की जाती है और 20,000 से 50,000 के दरमियान तो सिर्फ अमेरिका स्मगल किए जाते हैं। अमेरिका जिनसी स्मगलिंग के कारोबार के मुतासरीन के लिए सबसे बड़ी मंजिलों में से एक है। बैनुल-अक़वामी इदारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट की पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मैनेजर हिना मकसूद के मुताबिक पाकिस्तान अब भी दुनिया के 20 बड़े मुमालिक में शामिल है जहां से बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्कों में जाते हैं। FIA ने भी हाल ही में इस बात का इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुल्क भर से इंसानी स्मगलिंग के 20,000 से ज़ायद वाक़यात सामने आए हैं और इन मुतासरीन में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान से स्मगलिंग किए जाने वाली लड़कियों को आमतौर पर जबरदस्ती शादी, जिनसी इस्तेहसाल, घरेलू कामों के लिए गुलाम बनाए जाने समेत दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन स्मगलर का शिकार होने वाली खवातीनों की उम्र 2 से 50 साल के दरमियान देखी गई है। और अब बात करते हैं उन पाकिस्तानियों की जो मुल्क की अबतर मुआशी सूरत हाल की वजह से एक अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने के लिए स्मगलरों और एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं। हर बरस कम से कम 20,000 लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से यूरोप, दूसरे मुल्कों में जाते हैं। नकल मकानी के मुतालिक काम करने वाली आलमी तंजीम IOM की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलव्विस मुनज़्ज़म गिरोह जाली कागजात की तैयारी से लेकर बरी, बहरी और फिजाई सफर के लिए तारकीन वतन से लाखों रुपए वसूल करते हैं।
कराची, पेशावर, क्वेटा से ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान से तुर्की जाने के लिए एक एजेंट कम से कम $2500 लेता है, जबकि यूनान पहुंचाने के लिए $4000 लिए जाते हैं। कुछ स्मगलर्स तो फ़िज़ाई रस्तों से भी लोगों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप मुंतकिल करते हैं, जिसके लिए वो $18000 तक वसूल करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले आम तौर पर असली पासपोर्ट से मलेशिया या थाईलैंड जाते हैं और वहां से उनको ज़मीनी या समंदरी रास्तों से गैर कानूनी तौर पर पहले इंडोनेशिया, फिर समंदर के रास्ते से ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया जाता है। इस सफ़र के लिए 13,000 के करीब डॉलर्स लिए जाते हैं। जो लोग मशरिक़े वुस्ता जाना चाहते हैं, उन अफराद को ईरान के रास्ते ओमान लिया जाया जाता है। ऐसे अफराद को फ़िज़ाई सफ़र के ज़रिए भी लेकर जाया जाता है। इस सफ़र के लिए कागजात की तैयारी के अखराजात के अलावा कम से कम $1000 लिए जाते हैं। लेकिन ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं होता जितना आसानी से आपको बताया जाता है। ऐसे कई पाकिस्तानी हैं जो अपने मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने की तलाश में यूरोप गए, लेकिन समंदरी हादसों, इंसानी स्मगलरों के हाथों फायरिंग या यूरोप के गैर महफूज लंबे ज़मीनी और समंदरी सफ़र के दौरान भूख, मौसमी हालात की वजह से कसम परसी की हालत में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसकी हाल ही में मिसाल 27 फरवरी 2023 को पेश आने वाले वो दिलखराश वाक़या है जो इटली में कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत कई अफराद अपनी जान की बाजी हार बैठे थे। इस कश्ती हादसे में हिलाक होने वाले दीगर अफराद के साथ पाकिस्तान की ख़वातीन हॉकी टीम की साबिक खिलाड़ी शाहिदा रज़ा और पेशावर के 14 साला अजलान आफरीदी भी शामिल थे, जो आला तालीम की गर्ज से यूरोप जा रहे थे। इसी तरह यूनान में डूबने वाली कश्ती पर कम अज कम 350 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से 298 पाकिस्तानी हिलाक हुए। उनमें से 135 का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। इस हादसे में सिर्फ 12 पाकिस्तानी जिंदा बचे। 2009 में भी क्वेटा के करीब हजारा गंजी के मुकाम पर इंसानी स्मगलिंग का एक दर्दनाक वाक़या पेश आया था, जबकि एक एजेंट ने चमन शहर में 60 के करीब अफगान बाशिंदों को एक कंटेनर में बंद करके क्वेटा रवाना कर दिया, लेकिन रास्ते में कंटेनर का एयर कंडीशन खराब होने के बायस 40 अफगान बाशिंदे रास्ते में दम घुटने के नतीजे में हिलाक हो गए थे। असल अलमिया ये है कि सिर्फ 10% ही ये गैर कानूनी मुहाजिरीन अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। बाकी या तो रास्ते में ही मारे जाते हैं या फिर इंसानी स्मगलर्स इन्हें मजीद रकम की लालच में सेफ हाउसेज में कैद कर लेते हैं और फिर तशद्दुद की वीडियोस और तस्वीर उनके खानदान वालों को भिजवा कर भारी भरकम मुआवजे का मुतालबा करते हैं। ये सिलसिला एक तवील अरसे से जारी है, जो अब तक हजारों पाकिस्तानी अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। FIA के मुताबिक इन अफराद की अक्सरियत का ताल्लुक जिला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से है। बाकी अजला से भी इक्का दुक्का कोई ऐसे वाकयात रूनुमा होते होंगे, मगर इंसानी स्मगलरों के पसंदीदा अजला यही तीनों हैं। इंसानी स्मगलिंग की सबसे बड़ी वजह गुर्बत है, लेकिन इंसानी स्मगलिंग रोकने के कवानीन पर भी मुनासिब अंदाज में अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत पर यह लाजिम है कि वो इस धंधे में मुलव्विस अफराद को इबरत का निशाना बनाकर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग की मुस्तकिल रोकथाम के लिए इंसानी स्मगलरों के नेटवर्क को सिरे से ही खत्म करने की जरूरत है, लेकिन ये सिलसिला उस वक्त तक रुकेगा नहीं जब तक नौजवानों की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर इकदामात नहीं किए जाते। तरक्की पजीर ममालिक हुनरमंद अफराद की किल्लत का रोना रोते नजर आते हैं। अगर रियासत संजीदगी से अपने नौजवानों की फनी तालीमी पर तवज्जो दे तो बहुत सारे नौजवान कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाकर अपनी खिदमात सरंजाम दे सकते हैं, अपना और अपनी फैमिली का पेट पाल सकते हैं। जिस मुल्क का 60% से ज्यादा तबका नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन वहाँ ना तो कोई रोजगार के मौके हैं और ना पढ़े लिखे नौजवानों की नौकरियां हैं, तो वहाँ के नौजवान यूं ही इन इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़कर अपनी जानें गिनवाते रहेंगे। इसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को मौसर तरीन इकदाम करने की जरूरत है। ये तो था आज का एक्सप्लेनर। मजीद एक्सप्लेनर्स देखने के लिए देखते रहिए 66 न्यूज़।